हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और यही क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके इन्हीं में से घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। तो टोटल 3 पीडीएफ हैं, जिसमें आपके एक में एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, और सेकंड आपकी जिसमें आपके वेरी शॉर्ट यानी निश्चित उत्तर प्रश्न। तीसरी पीडीएफ है जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे निश्चित उत्तर प्रश्न के। बाकी ये तीनों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और कैसे आप ले सकते हैं, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यदि आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना है तो आप व्हाट्सएप पर भी कैसे ले सकते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर है। हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी इनके आंसर बच्चों आपको जो बच्चे पीडीएफ लेंगे वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप वीडियो को रोक करके भी इनके आंसर्स पढ़ सकते हैं। मेन है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आप तक पहुंच पाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, द्विपदनाम पद्धति का महत्व लिखिए। तो द्विनाम पद्धति का महत्व क्या था वो आपने पढ़ लेना है। इसी के नीचे आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। सेकंड क्वेश्चन आपने देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला जो प्रश्न है वह है, वर्गीकरण की आवश्यकता के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। और बहुत ही कम प्राइस पर आप इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं, और हाफ ईयरली में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या फिर यही क्वेश्चन आपका घुमा करके दे सकता है, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। उसको आपने पढ़ लेना है पूरा डिटेल में। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को समझिए, समझाइए होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप सही कर लेंगे, समझाइए तथा परिभाषित कीजिए। जो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं टॉपिक वो हैं आपके वर्ग। सॉरी, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका संघ, सेकंड नंबर पर वर्ग, तीसरे पर गण, चौथे पर कुल, पांचवे पर वंश। तो संघ क्या है, वर्ग क्या है, उसके बाद फिर गण क्या है, कुल क्या है और वंश क्या है, वो सारे आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ पाएंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रियॉन्स क्या है, इनके मुख्य लक्षण लिखिए। तो इनको आपने पढ़ लेना है। इनके मुख्य लक्षण जो हैं वो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5, प्रोटिस्टा अथवा संघ प्रोटोजोआ की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो एक आपने इसको पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लेंगे। इसी के नीचे आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, डायटम्स की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है। तो एक आपने इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना है। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपका है, शैवाल तथा कवक में अंतर लिखिए। यानी शैवाल क्या है, कवक क्या है, ये आपने अच्छा पूरा डिटेल में और पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आपने इसको करना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला जो है वो है, पर्ण के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा पीढ़ी एकांतरण को स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा करके पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, फर्ण के जीवन चक्र का रेखीय चित्र बनाइए। फर्ण में पीढ़ी एकांतरण क्या है वो आपने यहाँ पर देख लेना है। तो लॉन्ग में ये क्वेश्चन बच्चों आपके हाफ ईयरली में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि लॉन्ग में इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके बनेंगे, बट ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी इसके आने की। अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में नहीं आता तो हाफ ईयरली में आपका ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे इसका पूरा डायग्राम बच्चों आपके सामने है, इसको आपने पूरा अच्छे से देख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, जेलीफिश तथा स्टारफिश के 4 अंतर बताइए। कि जेलीफिश क्या है या स्टारफिश क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपने यहाँ पर देख लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका, देह गुहा प्रगुहा के का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है। एक ही क्वेश्चन है। और फिर आ जाता है, संघ कार्डेटा के मूल लक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में आपको ये मिलता ही मिलता है हर हाफ ईयरली एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। संघ कार्डेटा के मूल लक्षण। और उसके बाद आ जाता है, स्तनी वर्ग के विभेदक लक्षण बताइए। तो एक में आप तरफ आप 7 पॉइंट देख पा रहे हैं, और दूसरे में फिर आपके पास है 11 पॉइंट। तो 11 में से मिनिमम आपने 5 से 6 याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, सभी कशेरुकी वर्टिब्रेट्स रज्जुकी कार्डेट्स हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो इसका आपको यहाँ पर प्रूफ देना है, तो आप इजिली यहाँ पर दे सकते हैं। अगला है, स्पेडिक्स तथा कैटकिन पुष्पक्रम में अंतर लिखिए। तो स्पेडिक्स क्या है, कैटकिन क्या है, आप पढ़ लेंगे यहाँ पे 2-2 पॉइंट। और उसके बाद फिर है, पुंज फल तथा संग्रथित फल में अंतर बताना है आपको। और उसके बाद फिर अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी निश्चित उत्तर प्रश्न की तरफ।
और ये जितने आपने लॉन्ग क्वेश्चन देखे हैं इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। प्रश्न है आपका, लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा कैप्सिकम एनम। फिर आपका, उस कुल का नाम बताइए जिसमें चिर स्थायी बाह्यदल सहित सरस फल बेरी पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सोलेनेसी। फिर है, गुड़हल के पुष्प का पुष्प सूत्र लिखिए। तो इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, सोलेनेसी कुल के किन्हीं दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका एट्रोपा बेलाडोना और दूसरा है विथानिया सोमानीफेरा। फिर है, सूरजमुखी के पुष्प को वानस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका कैपिटुलम। फिर है, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा अनिषेक फलन। अगला जो प्रश्न आपने देखना है वो है, लय जात गुहिका किसकी विशेषता होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका एक बीज पत्री तने की। नेक्स्ट आपने देखना है, पौधों की आयु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है, घास की पत्ती में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डंबलाकार। फिर है, मीराबिलिंस में किस प्रकार का संवहन पुल पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा मज्जीय संवहन पुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो आपने देखना है वो है, वेलामेन उतक कहाँ पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अधिपादपों की वायवीय जड़ों में। फिर है, बुरी फार्मक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका एक बीजपत्री पत्री की ऊपरी या फिर बाह्य त्वचा पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बीटर कैनाल मेढक के किस अंग में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा वृक्कों में। फिर है, मेढक की देह गुहा में कौन सा एकमात्र अंग है जिसका अपना स्वयं का सुरक्षात्मक आवरण होता है। आंसर हो जाएगा हृदय। फिर है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कायांतरण। फिर है, एक वयस्क नर मेढक की पहचान करने वाले दो लक्षण लिखिए। एक आपका वाक्कोश एवं मैथुन गद्दी की उपस्थिति। तो ये आपने देख लिए निश्चित उत्तर प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। अब बात कर लेते हैं कि आप इन पीडीएफ्स को कैसे ले सकते हैं, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कैसे ले सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो आप डायरेक्ट कैसे व्हाट्सएप से इसको ले सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इनकी पहले मैं आपको कॉस्ट दिखा देता हूँ कि आप इनको कितने रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो इन तीनों पीडीएफ की कॉस्ट, जो बच्चे तीनों पीडीएफ लेना चाहते हैं उनके आप यहाँ पर कॉस्ट देख सकते हैं 55 + 20 + 15। ठीक है, तो इनकी टोटल कॉस्ट आप देख सकते हैं। तीनों में से जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वो आपने हमें इस नंबर पर मैसेज करके बता देना है। अगर आपको तीनों पीडीएफ चाहिए वो भी आप बता देंगे। तो सिंपली आपने इस नंबर पर हमें मैसेज करना है जो बच्चे व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, और हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट होते ही आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगी। बात करें कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट इनको लेना चाहते हैं हमारी वेबसाइट से, तो वेबसाइट सिंपली आपने सर्च कर लेनी है गूगल में जा करके कंबोसर। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं कंबोसर, आपके सामने हमारा जो वेबसाइट है उनका जो होम पेज है वो आपको यहाँ सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पर आपने क्लिक करना है, आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का हाफ ईयरली, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है 11th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप आर्ट साइड से हैं, साइंस साइड से हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो सारी पीडीएफ के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं किसके, बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखो जीव विज्ञान हिंदी में और बायोलॉजी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उस पर ऊपर वाले पर और बायोलॉजी वाले नीचे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आपके सामने ओपन होगा, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम का। देखो फिर से आपके सामने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको जो भी पीडीएफ चाहिए उस पर सिंपली आपने एक क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको तीनों पीडीएफ की कॉस्ट शो हो जाएगी, कौन सा पीडीएफ कितने रुपए का है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जिस पीडीएफ को आपको लेना है, जिसको आप परचेस करना चाहते हैं, उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर मान लो अभी हमने एक पीडीएफ को यहाँ पर ऐड किया है जिसमें आपके लघु लघु और विस्तृत प्रश्न है, 55 रुपीज़ की है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। इसमें आने के बाद आप यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल फिल कर देंगे और उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं, आपको पेमेंट जैसे सक्सेस हो जाती है आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे इजीली। या फिर आपको हमने व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों आप ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप इतने क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप
ईजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीडीएफ परचेस करिए, वहाँ से आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आप प्रिपेयर भी कर लेंगे जल्दी से। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए हाफ ईयरली एग्जाम की। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।